अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद सईदाबाद से। सईदाबाद के ख्वातीनों ने आज रोड पे निकलकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर एहतजाज करने की कोशिश की। वहीं पर पुलिस ने उनको रोक लिया और वहीं पर मौलाना नसीरुद्दीन ने पुलिस से ये मांग की कि हमें सईदाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हम वहां पर नमाज पढ़कर दुआ करेंगे। पुलिस ने उनकी बात को माना और वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत इनको मिल गई। वहीं पर जाकर खातूनों ने नमाज अदा की और दुआ की। आइए आपको दिखाते हैं सईदाबाद से ये खास खबर। सेल्फी ना रहा जरा हटो। वही बनाएंगे। बैठो बैठो बैठो। लाठी गोली बैनर नीचे करो, थोड़ा थोड़ा बैनर नीचे करो, ऐसा बिछा दो। सईदाबाद की औरतों ख़वातीन की जानिब से बाबरी मस्जिद के हालिया फैसले के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से इल्तिजा करने, दुआ करने के लिए, कुनूत नाज़िला पढ़ने के लिए ऐलान आया था। पुलिस ने उसको कहा कि हालात के मौजूदा तनाजुर में यह मुनासिब नहीं है, इसको रोको, लेकिन ख़वातीन ने तस्लीम नहीं किया। बिलाखिर पुलिस ने इजाज़त दे दी कि 60 ख़वातीन वहाँ जाएंगी, ईदगाह में नमाज अदा करेंगी और दुआ करेंगी, उसके बाद वापस हो जाएंगी। कोई तकरीरें और कोई नारे नहीं होंगे। तो हमने इस इजाज़त को कबूल कर लिया ख़वातीन ने, और वो जाके अब इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगी। ये फ़ैसला जो आया है, ये फ़ैसला ऐसा महसूस होता है अदालत का नहीं है, बल्कि हुकूमत का फ़ैसला है। ये फ़ैसला जो बाबरी मस्जिद के लिए आया है, उसमें कई चीज़ें अखबारों में आ रही हैं कि जो मस्जिद को तोड़े थे उन पर केस चलाने का मुतालबा किया गया है। इसका मतलब मस्जिद की एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया गया। जब वो मस्जिद थी उसको तोड़े गए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। तो फिर तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा बनाने में क्यों रुकावट है? तो उसके लिए दूसरी जगह ज़मीन देने का वादा किया गया। तो दूसरी जगह की ज़मीन उम्मत कबूल नहीं करती, हम भी कबूल नहीं करते, और उस जगह पर कोई मंदिर तोड़ के बनाने का जजमेंट में भी जिक्र नहीं है। कोई इमारत थी, टूटी हुई है, बात कही गई है। लिहाजा उस मस्जिद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। उसके नतीजे में पूरी उम्मत इस वक्त खामोश बैठी हुई है। अब रिव्यू पटिशन की बात हो रही है। अगर रिव्यू पटिशन डालते हैं और फिर कोई फैसला बदल सकता है तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अपनी खुशी से बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने हम नहीं दे सकते, और हम इस फैसले से नाराज़ हैं। नाराज़गी के इजहार के लिए जमहूरियत के अंदर एहतजाज है, रैली है, काली झंडी है, और आखिरी चारा अल्लाह से दुआ भी है। लिहाजा उसी के लिए ये ख़वातीन अब जा रही हैं। आप तमाम का शुक्रिया जो आके इसको कवरेज दे रहे हैं। तो आप नमाज़ को चलिए, वहाँ ईदगाह में देख के नमाज़ के कवरेज चलिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी है, और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मज़लूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं
हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैसला हक़ाइक़, सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है, बल्कि ये फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा, बल्कि ये तो एक मुसालहती फॉर्मूला नजर आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशतगर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं, इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जूं का तूं बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद उसकी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। अगर कोई ये समझता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान डर का और बुज़दिली का शिकार हो रहे हैं तो उनकी खामोशी को आप अमन मत समझिए, उनकी खामोशी को आप डर और बुज़दिली मत समझिए, इसलिए कि कौमों ने ये देखा है कि जब भी जुल्म, दबाव और जबर की बुनियाद पर किसी को दबाया जाता है तो जितनी तेजी से वो दबते हैं उतनी ही तेजी से उभरते हैं। बाबरी मस्जिद पर हमारा मौक़िफ़ जूं का तूं बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, मैं वाज़ेह तौर पर यह कह रही हूँ कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कायद को या किसी दानिश्वर को बाबरी मस्जिद के फैसले से या बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने का या हो जाओ कहने का कोई इख्तियार और हक उनको हासिल नहीं है। फैसला अल्लाह की तरफ से हमारे पास आ चुका है, हम अल्लाह के उसी फैसले को मानेंगे। और अगर 5 एकड़ ज़मीन तो क्या, अगर सारे हिंदुस्तान को भी मस्जिद बना देने की पेशकश कर दी जाए तो इस पेशकश को हम ठुकराते हैं। बाबरी मस्जिद की ज़मीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम ख़वातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो डर और खौफ की बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश है, तो ये हुकूमत की, रियासती हुकूमतों की, मरकज़ी हुकूमतों की एक बड़ी नरी हिमाकत होगी अगर कोई ये समझ ले। इसलिए कि जबर और खौफ की बुनियाद पर जो दबाया जाता है तो आप समझ नहीं सकेंगे कि हमारे दिल में इस फैसले को लेकर जो गुस्सा, जो गम और जो नाराज़गी और जो इस्तिराफ हमारे दिलों में पनप रहा है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा आइंदा मुस्तक़बिल में, इसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैं एक मर्तबा फिर वाज़ेह तौर पर ये अपना मौक़िफ़ दोहरा रही हूँ कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यही हम मुसलमाना ने हिंद का अटल मौक़िफ़ है। इससे हमें कोई फैसला, कोई दबाव, कोई जुल्म हटा नहीं सकता।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।